दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट्स 2025 के प्रैक्टिकल्स कब होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं कि भैया क्या प्राइवेट कैंडिडेट्स वालों के प्रैक्टिकल्स दोबारा होंगे। कुछ स्टूडेंट्स की कंपार्टमेंट आई है, कुछ ने इंप्रूवमेंट एग्जाम दिया है, कुछ स्टूडेंट्स की एसेंशियल रिपीट आई है, तो उनको सभी सब्जेक्ट के एग्जाम देने हैं। ठीक है, तो उन्होंने फॉर्म फिल किया है एज अ प्राइवेट कैंडिडेट, तो क्या उनके प्रैक्टिकल्स होंगे। देखो फीस की अगर बात करी जाए तो फी कितनी है, 300 रुपीज़ पर सब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन वो सिर्फ किसकी है, थ्योरी एग्जामिनेशन की। ठीक है, और 150 रुपीज़ होती है फी किसकी, प्रैक्टिकल की। अब कुछ सब्जेक्ट में जैसे आपका फिजिक्स हो गया, आपका केमिस्ट्री हो गया, वहां पर क्या हो रहा है, आपसे 450 रुपीज़ फीस लग रही है। जैसे आपका मैथ सब्जेक्ट हो गया, वहां पर कितनी फी लग रही है, 300 रुपीज़। अब स्टूडेंट्स परेशान इसलिए हैं, मैं बताता हूँ सारी चीज़, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हर्षित की पढ़ाई को तो तुरंत सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं एंड इन फ्यूचर जो भी अपडेट्स आएंगे आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, जैसे एडमिट कार्ड कैसे आपको लेना है, वो सारी चीज़। ठीक है, तो देखो जी होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। जो स्टूडेंट एज अ प्राइवेट कैंडिडेट अप्लाई करते हैं सीबीएसई में, ठीक है, अब स्टूडेंट कौन अप्लाई करते हैं, किसी की कंपार्टमेंट आई, किसी को इंप्रूवमेंट देना है, किसी की एसेंशियल रिपीट आई है, वही अप्लाई करते हैं। अब देखो होता क्या है, जो प्रैक्टिकल्स के मार्क्स होते हैं वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं। क्या सभी स्टूडेंट्स के होते हैं, सवाल ये है। देखो मैं बताता हूँ, सबसे पहले तो प्रैक्टिकल्स की अगर बात करी जाए तो एक्चुअल में प्रैक्टिकल्स होते हैं वही क्लास 12th में, क्लास 11 12th में। 10th में देखा जाए तो वो एक तरीके के इंटरनल असेसमेंट ही होता है, पहली चीज़। ठीक है, दूसरी चीज़, मार्क्स कैरी फॉरवर्ड होते हैं। अगर आप ऑलरेडी प्रैक्टिकल्स में पास हैं, ठीक है, तो जो पुराने मार्क्स होते हैं वही आपके कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं, दोबारा प्रैक्टिकल नहीं होता है। लेकिन होता है, किनका होता है, जैसे आपने बोर्ड एग्जाम 2024 दिया, उसमें आपकी एसेंशियल रिपीट आई या फिर कंपार्टमेंट आई, आप प्रैक्टिकल में एब्सेंट थे। ठीक है, आपने प्रैक्टिकल दिया ही नहीं तो मार्कशीट में लिख के आया कि आप प्रैक्टिकल में एब्सेंट थे, है ना, या फिर आप प्रैक्टिकल में फेल हो गए, तो ऐसे में आपका दोबारा प्रैक्टिकल होगा। लेकिन अगर आप ऑलरेडी प्रैक्टिकल में पास हैं तो वही मार्क्स आपके कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं, दोबारा प्रैक्टिकल नहीं होगा। ठीक है, प्रैक्टिकल दोबारा उनका होगा जो प्रैक्टिकल में फेल थे या फिर एब्सेंट थे। क्लियर, जो पास थे प्रैक्टिकल में उनके मार्क्स कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है कि भैया किसी सब्जेक्ट में 300 रुपये फी लग रही है, किसी में 450 लग रही है। कुछ स्टूडेंट इसलिए परेशान है कि भाई मेरी फी कम लग रही है तो क्या मेरे प्रैक्टिकल के मार्क्स कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। कुछ स्टूडेंट इसलिए परेशान है भैया मेरी प्रैक्टिकल की फीस भी लग रही है, क्या प्रैक्टिकल भी दोबारा होगा। मतलब सभी स्टूडेंट परेशान है, भाई फी कम आ रही है तो दिक्कत, ज़्यादा आ रही है तो दिक्कत। तो मैं एक बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर क्लास 10th की बात करी जाए तो क्लास 10th में पर सब्जेक्ट 300 रुपीज़ फ़ी ही लग रही है। एक तरीके का वो इंटरनल असेसमेंट ही होता है, दैट्स वाई वहाँ पर प्रैक्टिकल फ़ी नहीं लग रही है। 10th वालों को तो साइड में रख दो, आपकी फ़ी नहीं लगती, आपकी 300 रुपीज़ ही पर सब्जेक्ट फ़ी होती है अगर आप एज अ प्राइवेट कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं। और हाँ, जो मार्क्स हैं वो आपके कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं 12th वालों की। ठीक है, अब एक स्टूडेंट ने केमिस्ट्री के लिए अप्लाई किया एज अ प्राइवेट कैंडिडेट, ठीक है, क्योंकि उसकी कंपार्टमेंट थी केमिस्ट्री में। ठीक है, और अगर उसने बोर्ड एग्जाम 2024 दिया, वहाँ पर प्रैक्टिकल में पास था वो केमिस्ट्री में, लेकिन वैसे कंपार्टमेंट आ गई। ठीक है, अब हुआ क्या, यहाँ पर 450 रुपीज़ फ़ी लगी, किसकी, केमिस्ट्री की, या फिर फिजिक्स ले लो आप, है ना। वैसे फ़ी कितनी है, 300 रुपीज़, बट यहाँ 450 लग रही है। 450 क्यों लग रही है, बिकॉज उसमें 150 रुपीज़ प्रैक्टिकल फ़ी भी ऐड है। तो यहाँ पर डाउट ये आ रहा है भैया 150 रुपीज़ प्रैक्टिकल के क्यों लिए गए, कि हमारे दोबारा प्रैक्टिकल होंगे, ये दिक्कत है पहली तो देखो इसका बहुत सिंपल वर्ड्स में बोल रहा हूँ भाई, वो 150 रुपीज़ जो फ़ी लग रही है ना, आप यूँ मान के चलो कि मार्क्स कैरी फॉरवर्ड होंगे, उसकी फ़ी लग रही है एक तरीके से। प्रैक्टिकल दोबारा नहीं होंगे, आप ऑलरेडी पास हो तो वही कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। तो भैया फ़ी क्यों लग रही है, यूँ समझ लो कि कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं उसकी लग रही है, प्रैक्टिकल दोबारा नहीं होगा, टेंशन नहीं लेना है। समझ गए, ठीक है भैया, समझ गए। 150 रुपीज़ लग रही है फ़ी, एक तरीके से मान लेते हैं कैरी फॉरवर्ड की लग रही है। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट की कंपार्टमेंट आई मैथ में, क्लास 12th में, तो उन्होंने मैथमेटिक्स का फॉर्म फिल किया तो वहाँ पर फ़ी उनकी 300 रुपीज़ ही आई। तो वो स्टूडेंट मेरे को मैसेज कर रहे हैं भैया मेरी मैथ में कंपार्टमेंट आई है लेकिन प्रैक्टिकल फ़ी मेरे से लगी नहीं, क्या मेरे मार्क्स कैरी फॉरवर्ड होंगे अब, क्योंकि फ़ी तो लगी नहीं तो मार्क्स कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। ध्यान से सुनिएगा, जो मैथ होता है आपका सब्जेक्ट, उसका एक तरीके से बोल सकते हो इंटरनल असेसमेंट टाइप का ही होता है। एक्चुअल प्रैक्टिकल्स फिजिक्स के होते हैं, केमिस्ट्री के होते हैं, फिजिकल एजुकेशन के होते हैं। ठीक है, तो जैसे आपका मैथ सब्जेक्ट हो गया, जैसे आपका इंग्लिश सब्जेक्ट हो गया,
इनका फ़ी 300 रुपीज़ ही है फॉर क्लास 12 अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर प्रैक्टिकल फ़ी 150 रुपीज़ अलग से नहीं लिए जा रहे हैं और जो मार्क्स है वो कैरी फॉरवर्ड होंगे। अगर आपकी फ़ी 300 रुपीज़ आ रही है या फिर 450 आ रही है, दोनों ही केसेस में आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स कैरी फॉरवर्ड होंगे। ठीक है, बस आप पास हो अगर ऑलरेडी प्रैक्टिकल्स में तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे मार्क्स प्रैक्टिकल्स के। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। मैं तो परेशान हूँ, इतने दिन से मैसेज आ रहे हैं वही सेम क्वेश्चन कि भाई मेरी फ़ी कम आई, क्या प्रैक्टिकल के मार्क्स कैरी फॉरवर्ड होंगे? अरे बिल्कुल होंगे यार, वो मैथ सब्जेक्ट है, वो इंग्लिश सब्जेक्ट है, वहाँ पर 300 रुपीज़ ही फी लग रही है, वहाँ पर 150 रुपीज़ नहीं लिए जा रहे हैं, बिकॉज वहाँ वो एक तरीके का इंटरनल असेसमेंट ही होता है। वही मार्क्स कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, अलग से 150 रुपीज़ नहीं लगेंगे फॉर मैथमेटिक्स, फॉर इंग्लिश, करेक्ट। और क्लास 10th वालों के भी नहीं लगेंगे। लेकिन अगर आप क्लास 12th में हैं और आप फिजिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर केमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर आप फिजिकल एजुकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर आप फॉर अकाउंटेंसी कॉमर्स वाले स्टूडेंट होते हैं उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ 150 रुपीज़ लग रही है फ़ी। ठीक है, और दोनों ही केसेस में मार्क्स आपके कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, उसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, आई होप आपका डाउट सॉल्व हुआ होगा। टेंशन नहीं लेना है, फ़ी कम आई ज़्यादा आई, मार्क्स आपके कैरी फॉरवर्ड होंगे। ठीक है, अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस हैं, हर सब्जेक्ट के लिए प्रैक्टिकल फ़ी नहीं लग रही है। ठीक है, जिसके लिए लग रही है प्रैक्टिकल फ़ी उसके भी मार्क्स कैरी फॉरवर्ड होंगे और जिसमें प्रैक्टिकल फ़ी नहीं लग रही है उसके भी मार्क्स कैरी फॉरवर्ड होंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।